आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वायनाड में आए भूस्खलन की और आपदा की। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से वायनाड से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी के रोंगटे जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। यानी कि जो मंजर कैमरे में कैद हुआ है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे पानी और मलबा एक साथ आता है और लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं और किसी तरह जो है वो कुछ लोग बच पाते हैं, जबकि कई लोग मलबे में जो है वो दब जाते हैं। बता दें कि इस भूस्खलन की पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग खड़े होकर पहाड़ों से गिरते मलबे को देख रहे थे, लेकिन महज 10 सेकंड के भीतर अचानक मलबे का एक ऐसा खौफनाक सैलाब आया कि उसने रास्ते में आने वाली सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। भूस्खलन इतना जोरदार था कि वहां खड़ी एक निजी बस बहकर सीधे पास की नदी में जा गिरी और आधी डूब गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो है वो बताया कि राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त सुरंग परियोजना स्थल पर मजदूर काम नहीं कर रहे थे। मलबे में जिन लोगों के दबे होने की आशंका है वे इंजीनियर और सुरक्षाकर्मी हैं, जिन्हें निकालने का भी लगातार प्रयास जारी है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। और आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने जो है वो एक दूसरे के कार्यों की जम करके सराहना की है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में राजस्थान के कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों, योजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को जितने व्यवस्थित ढंग से उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना राजस्थान की पवित्र धरा पर लागू की है, वो अद्भुत है और सचमुच में अभूतपूर्व है। एक दिन में ही ठीक ढंग से सब मजदूरों को काम मिल जाए, इसकी व्यवस्था। और दूसरा जो प्लानिंग की है राजस्थान ने कि विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प चला, उसके लिए विकसित गांव पूरा, तो विकसित भारत जी राम जी योजना का प्रयोग पूरी योजना से ग्राम सभा ग्राम पंचायत तय कर रही है बैठ के कौन से काम गांव में होना है। और 12,000 करोड़ रुपया एक साल में लगभग खर्च होना है। तो उन्होंने जो संकल्प लिया है, तय किया है कि हर गांव का सुव्यवस्थित विकास, तो मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। पीडीएमसी में भी बहुत अच्छा काम कर रही है राजस्थान की सरकार। मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसका पूरा पैसा फटाफट लिया, मतलब सैंक्शन और खर्च हो गया। तो अब जब पहले खर्च किया, बहुत अच्छा खर्च किया, तो दोबारा भी मिलेगा। और मनरेगा का पूरा हिसाब किताब जो अब तक काम हुआ है, मटेरियल हो चाहे मजदूरी का पैसा हो, वो एक पैसा शेष नहीं रहेगा। तो वो भी राशि पूरी राजस्थान को मिलेगी। राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है, विशेषकर इसलिए कि ग्राम चौपाल मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। गांव में जाकर शाम को गांव में पहुंचते हैं और गांव में पहले बहनों से संवाद, फिर नौजवानों से संवाद, किसानों से संवाद, जनप्रतिनिधियों से संवाद, और दूसरे दिन भी गांव में घूमना। तो मेरे तो दोनों विभागों का काम, ग्रामीण विकास का और खेती का, राजस्थान में रोज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। जमीन पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना और योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करना, वो बधाई के बाद। माननीय हमारे कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी को जो बीबीजी राम जी का कार्य प्रारंभ हुआ है पूरे देश के अंदर, इससे बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। और अगर मैं राजस्थान में कहूं तो राजस्थान में इसकी आवश्यकता थी। राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में एक विकास का आधार बनेगा, क्योंकि वहां के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं, फिर वो काम होते हैं।
तो एक ऐसे स्थायी काम उसमें होंगे तो गांव को उसका फायदा मिलेगा। गांव के लोग उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उसमें कर सकते हैं। तो ये कार्य प्रारंभ हुआ है, इसकी मैं शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए आया था। बाकी कुछ काम थे उनके लिए मैं आया था, तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे कृषि मंत्री जी को कि उन्होंने जिन कामों को लेकर के मैं हमेशा आता हूं, आपका अनुभव है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन सभी कामों को आज जिनको लेकर के आया था उन सभी को आपने किया है। इसलिए हमारे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस नरेगा को कांग्रेस ने एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। निश्चित रूप से पारदर्शी तरीका से बीबीजी राम जी में काम होगा और इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। देता हूं आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को। चंदा चोरी को लेकर के यानी कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला जो है वो अब लगातार तुल पकड़ रहा है और इस पूरे प्रकरण को लेकर के कांग्रेस जो है वो चंपत राय को घेरती नजर आ रही है और उनसे देवी अहिल्या सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार जो उन्हें मिला था उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। यानी कि एक तबका जो है वो चंपत राय को अपना समर्थन दिखा रहा है, तो कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को लेकर चंपत राय को घेरती नजर आ रही है। इस समय राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। चोरी कोई और करता है, नाम बदनाम किसी और का हो जाता है, इससे परंपरा कुछ बनने जा रही है। चोरी ड्राइवर ने की, कर्मचारी ने की और नाम हमारे जो कलयुग के हनुमान जी चंपत राय जी महाराज है उनका नाम बदनाम हो गया। और चंपत राय जी ऐसे व्यक्ति है कि मैं समझता हूँ उच्च कोटि के संत है और उनका हमसे बहुत प्रेम। ऐसा है कि जो लूट रहे हैं हमारे देश की जो आस्था है उसकी जो लूट कर रहे हैं, जिस ढंग से वो राम मंदिर में पूरा तहलका मचाया है, चाहे जो 200 किलो चांदी का अता पता नहीं लग रहा, जितनी भी आपको याद होगा अडवाणी जी ने जो शुरुआत की थी उस वक्त जो ईंटें जो थी लोगों ने आस्था के प्रति सोना दिया था, कुछ भी नहीं है, सब लूट गई है। और सिर्फ वो चंपत राय को और ये 2-4 जन को आजू बाजू करके कोई मतलब इसका हल नहीं है। सबसे पहले कि 140 करोड़ के आबादी के इस देश के आस्था के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब हमारे कांग्रेस के ये जो है डेलीगेशन वहां देखने के लिए गया मिलने, तो उनको मिलने नहीं गया, हाउस अरेस्ट किया था, आपको पता है। तो ये क्या है? अब ये ऐसा हो रहा है कि ये जो मनमानी करेंगे, देश के प्रधानमंत्री इसके बारे में नहीं बोल रहे, देश का कोई भी सरकार का, दिल्ली का कोई भी बंदा इसके बारे में बोल नहीं रहा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो इन लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं। एसआईटी सिर्फ नाम के लिए एसआईटी आई वॉश जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तो कांग्रेस महाराष्ट्र में इसके खिलाफ, इसके विरोध में बहुत अच्छा ये करेगी, प्रदर्शन करेगी। अहिल्योत्सव समिति हर साल देवी अहिल्या के नाम से सम्मान देती है। अच्छा काम, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति को, सामाजिक हो अनेक संस्थाओं में अगर किसी ने करा। आप जो बोल रहे हो के मिश्रा जी ने मुझे कुछ पत्र लिखा है, ऐसा आप बोल रहे हो। पहली बात तो माननीय के मिश्रा जी ये हमारे अहिल्योत्सव समिति में भी शुरू में आते थे, यानी अहिल्या उत्सव में सभी लोग सम्मिलित होते हैं, वो भी आते थे। अगर उन्होंने कुछ पत्र लिखा है तो पत्र मुझे अभी तक मिला नहीं है। जिस दिन मुझे पत्र मिलेगा उनके मुद्दे क्या है, क्योंकि पत्र में लिखे उनके मुद्दे क्या है मैं समझ लूंगी और फिर उसके अनुसार उसका जवाब दूंगी। मैं आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि के मिश्रा जी ने, आप कह रहे हो, ये भी आप कह रहे हो, मैंने कहीं देखा नहीं उनका स्टेटमेंट। आप कह रहे हो कि उन्होंने मुझे पत्र लिखा है, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर उन्होंने मुझे पत्र लिखा है तो जब वो पत्र मुझे मिलेगा, आज की तारीख तक मिला नहीं है, जब मिलेगा तब मैं जरूर उसका उत्तर दे दूंगी।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर के जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है और जल्द से जल्द इस मामले में पीड़ित को न्याय मिले, इसकी बात उन्होंने कही है। আমরা শুধু বারুইপুরের ইনসিডেন্ট নয়, কোথাও এই ধরনের ঘটনা এই রাজ্যে যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা প্রথম দিন থেকেই নিচ্ছি। আজকে এখান থেকে রাজ্যের সমস্ত থানার ওসিআইসি সিপিএসপিদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে সরকার এবং পুলিশ এক্ষেত্রে যা করার করছে এবং আমার সঙ্গে ওই আমাদের পরিবার, প্রথমত যে পরিবারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, একরত্তি একটি ছোট্ট কন্যা সন্তানের উপর পাশবিক অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে, তারাও মিট করেছে। তারা নিশ্চয়ই আপনাদের বলেছে বা না বললেও আমার জানার বিষয় নয়। আমি কথা বলে স্যাটিসফাইড এবং আমার মনে হচ্ছে ওরাও স্যাটিসফাইড। আমি একটা প্রাইমারিলি পুলিশ যা বলেছে, দেখুন, আই এম নট দ্য ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি। মব লিঞ্চিং করে যাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে ইন্দ্রজিৎ মন্ডল, উনিও ইনোসেন্ট। পুলিশ আমাকে যা বলেছে, এটা আমার কথা নয়। তার পরিবারের সঙ্গে আমি মিট করেছি, তিনিও জাস্টিস পাবেন। যত পুলিশের গাড়ি ভেঙেছেন, রেল লাইন উপড়েছেন, প্রায় অ্যাপ্রক্স 200 আইডেন্টিফাইড হয়েছে, প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করা হবে। একটা লোককেও ছাড়া হবে না। পিছন থেকে যারা উস্কেছেন, পলিটিক্যাল লোক যারা ইলেকশনে রিজেক্ট হয়েছেন, কেউ ক্ষমতা থেকে গেছেন, কেউ শূন্য থেকে এক হয়েছেন, এবং র্যাডিক্যাল ফোর্স, অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স যারা পিছন থেকে উস্কেছেন, তাদেরকেও আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। তাদের কল রেকর্ড ইত্যাদি ডিজিপির নেতৃত্বে এসটিএফ সব কালেক্ট করেছে। ওদেরকেও প্রপারলি লিসেন করা হবে, ওদেরকেও ঠিক প্রপারলি শিক্ষা দেওয়ার কাজ সরকার করবে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে 4 জনের মধ্যে 3 জন ধরা পড়েছে, আরেকজনকে ধরতে হবে, ওটা আমরা করছি। রিগার্ডিং কম্পেনসেশন, রিগার্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্স, আমরা দুটো পরিবারের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা কিছু কথা আমাকে বলেছে, আমি উইদিন এ উইক আসবো এবং দুটো ফ্যামিলিতে যাব। তখন সরকার ওরা যা চেয়েছে, সরকার যা করলো দেখতে পাবেন। সূর্যপুরে ভিকটিম ফ্যামিলি একটা আউটপোস্ট চেয়েছেন, আমরা আউটপোস্টও ডিজিপি এইচএস কে বলেছি করতে হবে। প্রয়োজন হলে রেন্টাল বাড়ি নিয়ে খনি চালু করতে হবে, এবং আমি যখন ভিকটিমদের সঙ্গে মিট করতে আসবো তখন আউটপোস্টের ইনোগ্রেশন হবে। আমরা এখানে অনেকগুলো ডিসিশন নিয়েছি, সেগুলো প্রপারলি আমরা দেখব। আপনারা ভিকটিম ফ্যামিলি যেমন কনফিডেন্স রেখেছেন সরকার পুলিশের উপরে, আপনারাও রাখতে পারেন। আমরা এখানে অনেকগুলো ডিসিশন নিয়েছি, সেগুলো প্রপারলি আমরা দেখব। আপনারা बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कालीघाट में टीएमसी की रैली को मंजूरी मिलने के बाद अब टीएमसी सांसद जो हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, हमें कोर्ट कानून पर पूरी तरीके से विश्वास है। हम बार बार बोलते हैं कि ये तानाशाही, ये मनमानी लास्ट बात नहीं होगी। सच, न्याय, जनता और लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन विल टेल द लास्ट वर्ड। আমরা বারবার বলি, কুৎসা, অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা, অন্যায় শেষ কথা বলবে না। সত্য, ন্যায়, আইনের শাসন, কনস্টিটিউশন, সংবিধান, মানুষ শেষ কথা বলবে। কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাবো। মিছিল নিশ্চয়ই একটা অধিকার আমাদের, সেটা কোর্টের রায় হবে কালকে। ছাত্র যুবরা ভালো মিছিল করবে নিশ্চয়ই, ওদেরকে আগাম শুভেচ্ছা জানাবো।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सयानी घोष की और साथ ही जो ऋतुव्रत घोष है उनकी, जिनको लेकर के लगातार नेता जो है और आम लोग जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। एक जगह जब सयानी घोष और ऋतुव्रत बनर्जी पहुंचे तो वहां पर लोगों ने उनका विरोध किया। अब इसको लेकर के टीएमसी नेता की प्रतिक्रिया आई है और कहा है कि ये तो होना ही था। चोर चोर बोला है, ये होना ही था, होना ही था, हो गया, ये होना ही था। आम आदमी को साथ, जनता के साथ, पार्टी के साथ गद्दारी किया, इसके लिए हुआ। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।